नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के OSD नियुक्त किए गए हैं। साथियों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था सभी को। वो क्या है, जल्दीबाजी में सबने इसमें ऑप्शन डी बता रखा था, शिवचरण शर्मा। इसलिए मैं क्या है, पहले ये डिसाइड नहीं हुआ था, पहले घोषणा हुई थी कि ये बनाए जाएंगे। तो अभी ये बना दिए गए हैं, ये योगेश श्रीवास्तव। तो इनको बनाया नहीं गया, इनका केवल नाम चर्चा में आया था। सब ने बता रखा था कि ये, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी करना सही नहीं रहता है। बाद में आप कन्फ्यूजन रहोगे कि शिवचरण शर्मा थे, योगेश श्रीवास्तव थे, इसलिए ये क्वेश्चन में पहले नहीं करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योगेश श्रीवास्तव। पहले इनके नाम की चर्चा थी शिवचरण शर्मा बनाए जाने की, लेकिन इनको नहीं बनाया गया है, योगेश श्रीवास्तव को बनाया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि बाई चांस आप कई क्लास में देख चुके हो शिवचरण शर्मा, तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत हो ना। ये योगेश शर्मा को बनाया गया है, ठीक है। और ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उपसचिव भी रहे थे। और OSD की फुल फॉर्म ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। मैं लिख देता हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है। लोकेश शर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनके OSD रहे थे। उषा शर्मा मुख्य सचिव है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल में 5 वर्षों में हुए पेपर लीक मामलों की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है। साथियों, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन जरूर से आएगा, ऐसा का ऐसा छपेगा, मोस्ट लगा लेना, ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। अब इसमें ये ध्यान में रखना, SIT पेपर लीक मामलों की जांच के लिए गठित की गई है, ये जरूर से ध्यान में रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है किस राज्य सरकार ने लिया है, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पेपर लीक मामलों की जांच के लिए किसका गठन किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा SIT। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, SIT का गठन क्यों किया गया है पेपर लीक मामलों की जांच के लिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पेपर लीक की जांच व रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये गठन किया गया है VK सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा VK सिंह, एडिशनल DGP ADG VK सिंह के निर्देश में। प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ATS का नेतृत्व किससे दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिनेश MN। अब इसमें कंफ्यूजन मत होना, अच्छे से ध्यान में रख लेना। SIT ये क्या है, पेपर लीक की जांच के लिए गठित की गई है SIT, और इसका नेतृत्व करेंगे VK सिंह, ठीक है। और ATS इसका नेतृत्व करेंगे दिनेश MN। और ये संगठित अपराधों पर रोक लगाने और अपराधियों पर कार्रवाई, ये अपराध से संबंधित है। तो इसका आप थोड़ी सी फुल फॉर्म से आप याद कर सकते हो। ATS मतलब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों VK सिंह और दिनेश MN, ये अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में जरूर से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है, किस टीम ने जीती है वे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जीती है हरियाणा ने, और राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीती है। राजस्थान उप विजेता रही है। तो इसकी डिटेल अपन देखते हैं। हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती है, 30 रन से हराया है और पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे, दीपक हुड्डा, ठीक है। और हरियाणा टीम के कप्तान अशोक मेनारिया। ये अशोक मेनारिया पहले राजस्थान टीम के कप्तान हुआ करते थे, अभी ये हरियाणा के हैं, और राजस्थान के हैं दीपक हुड्डा।
प्लेयर ऑफ द मैच तथा प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? सुमित कुमार, जो हरियाणा के गेंदबाज है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर से पूछा जाएगा। और जो विजय हजारे ट्रॉफी है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है अभी है पहले, तो अभी ये हाल में हुई है, तो ये वापस नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगी ना उनमें ये पूछा जाएगा। तो ये 4 यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। विजेता कौन है? हरियाणा। उप विजेता राजस्थान। और हरियाणा पहली बार जीती है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, 30 रन से। और राजस्थान टीम के कप्तान दीपक हुड्डा, हरियाणा के अशोक मेनारिया। और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों सुमित कुमार ही रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है यहाँ से, ये भी अच्छे से नोट कर लेना आप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान का पहला आयोडाइज्ड नमक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया नावा कुचामन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन विभाग कब से राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा? तो ये चलाएगा 6 जनवरी से, 6 जनवरी 2024 से। 18 वर्ष पूर्ण होने पर 6 से 12 जनवरी तक, 6 से 22 जनवरी तक। और एक ये क्वेश्चन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं? 199 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं, क्योंकि गंगानगर की जो कर्णपुर सीट है उस पे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था, तो वहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे। अब चुनाव होंगे, 5 जनवरी को होंगे, 8 जनवरी को मतगणना होगी। तो ये यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने ये जो चुनाव है उससे संबंधित मैंने क्लास दे रखी है पीछे, वो आप देख लेना, कितनी सीटों पे हुई है और किस प्रत्याशी ने जीता है और सबसे कम कौन उम्र के हैं, सबसे ज़्यादा के, वो मैंने सारे क्लास में दे रखा है। तो आप डेली क्लास देखा करो और प्लेलिस्ट में जाके आप क्लासें देख सकते हो कौन कौन सी क्लास दे रखी है सर ने। और आप डेली 8-10-15 मिनट की क्लास होती है, उसमें डेली जब भी आपको टाइम मिले ना पूरे दिन में, तब आप क्लास देख सकते हो। नेक्स्ट है, अमेरिका के ओबुरेन विश्वविद्यालय में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के साथ किस बीमारी की इलाज की संभावना है? तो MOU हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये हुआ है सिलिकोसिस, और सिलिकोसिस चर्चा में है। इसके लिए नीति भी बनाई जा चुकी है। नीति मैंने आपको जो फ्लैगशिप योजना थी, दिल्ली में फ्लैगशिप योजना करवाता था, एक 33 फ्लैगशिप योजना है, मैंने 33 की 33 दिल्ली एक फ्लैगशिप योजना देता था करंट अफेयर्स की क्लास में, तो मैंने वो सारी करवा दी है। उसमें सिलिकोसिस नीति भी करवाई है, आप वो जाके देखना, ये फेफड़ों से संबंधित है, ठीक है। और इसके लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के साथ MOU हुआ है ओबेरॉन विश्वविद्यालय में, ठीक है, अमेरिका का है ओबेरॉन विश्वविद्यालय। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये चर्चा में है सिलिकोसिस रोग, ठीक है। और ये विश्वविद्यालय ध्यान में रखना कौन से में हुआ है। नेक्स्ट है, TB मुक्त अभियान के तहत राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? निक्षय पोर्टल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से ये निक्षय पोर्टल नाम ध्यान में रखना। और ये TB मुक्त अभियान के तहत है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निक्षय पोर्टल राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने लॉन्च किया है, किसके लिए? TB के लिए, TB मुक्त अभियान के लिए, सिलिकोसिस के लिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना, TB मुक्त अभियान के लिए, और पोर्टल है निक्षय पोर्टल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, TB मुक्त अभियान ये कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2022 को शुरू हुआ, अप्रैल 2023 तक। और केंद्र सरकार ने देश को TB मुक्त कराने के लक्ष्य रखा है 2025 तक। ये भी ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। और राजस्थान का TB इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में स्थान है चौथा, राजस्थान का चौथा है TB इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में। और 2023 में जो स्थान आएगा वो भी बता दिया जाएगा। अभी इसमें चौथा स्थान है 2022 की रिपोर्ट में।
नेक्स्ट है ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप 20 शहरों में सूची में राजस्थान के कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो साथियों ये हुआ है उदयपुर हुआ है, जयपुर हुआ है, जैसलमेर हुआ, उपयुक्त सभी। उदयपुर को इसमें चौथा स्थान मिला है, जयपुर को इसमें 9वां स्थान मिला है और जैसलमेर को इसमें 12वां स्थान मिला है। टॉप 20 शहरों की सूची जारी हुई है, उसमें चौथे स्थान पे उदयपुर, 9वें पे जयपुर और 12वें पे जैसलमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, क्योंकि देश के टॉप 20 शहरों में राजस्थान के 3 शहर शामिल है। बहुत अच्छी बात है। और इसमें अपन देखें, प्रथम स्थान पे रहा है गोवा, दूसरे पे कसोल, तीसरे पे पुडुचेरी। तो ये 3 स्थानों पे ये रहे हैं। बाकी चौथे स्थान पे कौन सा है? उदयपुर। ये ध्यान में रखना। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल एक ये नोट ध्यान में रखना, अभी थोड़े दिन पहले है ना, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल फिलोफिलिया ने दिसंबर माह में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों की सूची जारी की थी। उसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल थे। तो कौन कौन से थे? उदयपुर थे, जयपुर, जैसलमेर, एक रणथंभौर है ना शामिल था इसमें। जबकि अभी ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग, ये इसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए टॉप 20 शहरों की सूची जारी की गई। इसमें राजस्थान के 3 शहर शामिल है, उदयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है। और उसमें भी कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर है, केवल एक रणथंभौर अलग से है। इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लेके आया हूँ। इसमें आप ना 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। बस इसमें ये ध्यान में रखना है, जो ऑनलाइन ट्रेवलर पोर्टल फिलोफिलिया, इसमें 35 शहरों की सूची जारी हुई है देश भर के। तो उसमें 35 है ज़्यादा है, इसलिए उसमें 4 हैं। और इसमें ट्रेवल पोर्टल में 20 शहरों की सूची जारी हुई है, ये कम है, तो इसमें 3 है। इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से राजस्थान में कितने स्थान पर 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी 5 स्थानों पर, ये ध्यान रखना। अब 5 स्थान कौन कौन से अपन देखेंगे। केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से पूरे देश में 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में 5G टेस्टिंग खोली जाएगी। पूरे देश में 100 स्थानों पर खोली जाएगी, जिनमें राजस्थान के 5 शामिल है। अब 3 क्वेश्चन आ गए, तीनों आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रख लेना कि अभी मैंने वो करवाई थी, उसमें 3 शहर शामिल थे, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। और फिर मैंने वो फिलोफिलिया वाली करवाई थी, उसमें 4 थे, रणथंभौर भी शामिल था। अब मैंने करवाई केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी, उसमें 5 राजस्थान के शामिल है। एक जोधपुर के 2 स्थान है, जोधपुर के 2 है, एक तो IIT, ठीक है, और एक MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, ये 2 तो जोधपुर के हैं। एक जयपुर के MNIT जयपुर, एक बिट्स पिलानी झुंझुनू वाली, और एक वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई टोंक में है। तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 तो ये दे देगा और एक अलग से दे देगा, बोल देगा कि 5 टेस्टिंग लैब में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा 5 नाम। अब इसमें 5G टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए 80% राशि तो केंद्र सरकार देगी और 20% राशि जो ये संस्था है ना, मान लो यहाँ पे ये जोधपुर वाली है, ये 20% देगी, ये 20% ऐसे, और इनमें 80% केंद्र सरकार। तो ये आपको 80 और 20 का ये रेशियो भी ध्यान में रखना है। 80% केंद्र सरकार, 20% जो संबंधित संस्था है ना वो वहन करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? 5G तकनीक में छात्रों और शैक्षणिक समुदायों की क्षमता बढ़ाना है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है अपना PM आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान शहरी इलाकों में आवास बनाने देश में किस स्थान पर रहा है? तो ये अभी रिपोर्ट आई है, प्रगति रिपोर्ट PM आवास योजना की। इसमें शहरी इलाकों में
आवास बनाने में देश में 14वें स्थान पे रहा है राजस्थान। तो ये ध्यान रखना, 14वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसे केंद्रीय स्तर पर सम्मानित किया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किया गया अरुण शर्मा को, और ये शिक्षा अधिकारी है जिन्हें ये सम्मानित किया गया केंद्रीय स्तर पर। और क्यों किया गया ये भी ध्यान में रखना, शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने सभी फ्रेंड्स को जो भी स्टडी करने वाले हैं परिवार में जो, सबको शेयर करें क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। और पहली बार आप चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके जो पास में घंटे का निशान है इस पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। एक आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन जो भी आता है नोटिफिकेशन वगैरह PDF वगैरह सारी इस पर डाली जाती है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर लेना। और आपको पता हो तो करंट अफेयर्स, आपको पता है शिक्षक भर्ती जो भी होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट और पशु परिचर आ रही है वैकेंसी, संगणक है, जूनियर अकाउंटेंट है, RAS है, रिट, CET है, LDC है, हाई कोर्ट है, पुलिस वाली है, SI कांस्टेबल की है, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी एग्जाम होती है, RPSC द्वारा जो भी एग्जाम होती है, सब में करंट अफेयर्स आता है, और राजस्थान जी के सब में आता है। तो करंट अफेयर्स में एक तो आप है ना, क्या है, करंट अफेयर्स की डेली 8-10-15 मिनट की क्लास होती है, लास्ट 10-15 मिनट की क्लास होती है, तो उसमें आप डेली देखो क्लास को। दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप 15 मिनट निकाल के क्लास देखो। और राजस्थान जी के आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना राजस्थान जी के भी इस पे चलाया जाएगा। अभी इसमें सब्सक्राइबर कम है, पढ़ने वाले अभी कम ही है, थोड़े से आप बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और मैथ की और साइंस की वो क्लासेज भी सर से बात हो रखी है, वो क्लासेज भी इस पर अवेलेबल हो जाएगी। बस आपको एक ही काम करना है, एक तो पढ़ाई करनी है, और एक आपको 2 मिनट लगती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अपना परिवार बनाओ, शेयर करो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और तो बस यही है, आपके लिए हर कदम अच्छे से अच्छे उठाया जा रहा है, और फ्री में ऑनलाइन क्लासें मिल रही है आपको, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ। आपको जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है करंट से, आपको कहीं कुछ देखना नहीं पड़ता है। और तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।